कि जिहाद का मतलब बेकसूर लोगों को मारना है, कत्ल करना है। इस्लाम ने कहा जिहाद करो, लेकिन कब कहा? जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। जिहाद को लड़ने को ही कहते हैं, लेकिन किन के खिलाफ लड़ा जाए? एक लफ्ज है जिहाद। लोग इस पे बात करते हुए डरते हैं, और जो बात करते हैं वो इसका गलत मफहूम बयान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब मेहनत करना है, कुछ लोग इसको कहते हैं कि गुनाहों से बचने का नाम है। जो यूरोप का मीडिया है, जिसने पिछले 300 साल से इस लफ्ज के गलत मायने निकाले, वो कहते हैं कि जिहाद का मतलब बेकसूर लोगों को मारना है, कत्ल करना है, आतंकवाद फैलाना है। और जो इसके बचाव में बात करते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, इसका मतलब लड़ना नहीं है। और इस बात से आप कैसे इंकार कर सकते हैं कि कुरान शरीफ ने अपनी तालीमात के दौरान जिहाद का जिक्र किया है? तो फिर ये क्या है क्या? क्यों नहीं आप दुनिया को ये बता पा रहे कि इसका मतलब क्या है? इसमें खुदा क्या चाहता है, क्या दुनिया को कहता है अपना रब? जब तक ये बात वाज़ेह नहीं होगी तो जो दुश्मन है वो ये कहेंगे कि ये जुल्म का ऐलान है, और जो बुज़दिल है वो ये कहेंगे कि नहीं नहीं, इसका नाम सिर्फ मेहनत करना है। जबकि अगर आप कुरान पढ़ेंगे अगर इत्मीनान से, क्योंकि कुरान पढ़ना हिकमत वाले लोगों का काम है, समझदार लोगों का काम है। जब आप अल्लाह के कुरान को पढ़ेंगे तो पता ये लगेगा कि हाँ, जिहाद तो लड़ने को ही कहते हैं, लेकिन किन के खिलाफ लड़ा जाए, उसकी कैटेगरी क्या होगी, उसका क्या रवैया होगा, क्या शक्ल होगी, क्या सूरत होगी। अंग्रेज ने जब भारत के ऊपर कब्जा कर लिया तो उस वक्त भारत के मौलवियों ने कहा कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद। कादियानी ने उस वक्त सबसे ज्यादा जो जोर लगाया इसी बात पर लगाया कि मुसलमान अंग्रेज के खिलाफ जिहाद ना करें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मौला अली करमुल्लाह वजहु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जितने भी मुसलमानों के उलुल आज़म खलीफा हैं, उन सबकी जिंदगी में यह अमल आया है। इसका मतलब क्या है? कुरान पाक ने किन लोगों का जिक्र किया? अभी 2-3 दिन पहले कश्मीर के पहलगाम में जो लोग पूरे मुल्क से वहां घूमने जाते हैं तो उनको, उन 79 लोगों के ऊपर गोली चलाई गई, कई लोगों को उसी मौके के ऊपर मार दिया गया। इसको जिहाद कह सकते हैं? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि 1450 साल पहले जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब वहां के करीब के मुल्कों के लिए इस्लामी फौजें रवाना हुई तो कुरान ने, शरीयत ने, इस्लाम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनके लिए कुछ कवानीन तय किए, असूल बनाए, ज़ाब्ते बनाए कि कैसे जाओगे। उनमें पहला ज़ाब्ता क्या था? क्या हुक्मनामा जारी हुआ? प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो दुनिया के लिए रहमत बन के आए, क्या हुक्म जारी किया कि जाने वालों, सिपाहियों, सुनो कि जब तुम निकलोगे तो जब नई आबादियों में जाओगे, अगर सामने कोई निहत्ता आ जाए, अगर सामने कोई ऐसा आ जाए जिसके पास ना तीर है, ना तलवार है, ना भाला है, ना वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो याद रखो जो हथियार बंद नहीं है उसको मारना जायज नहीं, उसके खिलाफ लड़ाई नहीं हो सकती। अगर शरीयत के कानून को समझें तो फिर ये जिन लोगों ने 79 लोगों के ऊपर गोली चलाई, इसका मतलब वो इस्लाम को मानने वाले नहीं है, वो शैतान को मानने वाले हैं,
क्योंकि इस्लाम ने तो पहले कह दिया कि निहत्तों पर, औरतों पर, मुसाफिरों पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर, दूसरे की इबादत गाहों पर, यहां तक फरमाया उनकी खेतियों पर, फरमाया उनके बागात पर, उनकी फलदार चीजों पर कतई हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो जिस मजहब ने दरिया के किनारे वजू करते हुए कह दिया हो, जिनके नबी ने कि पानी इतना इस्तेमाल करना जितना चाहिए हो, बाकी पानी नहीं खराब करना, दूसरे पानी को गंदला ना करना, तो फिर ये कौन होते हैं कि उस मजहब का नाम लेकर किसी का खून बहा दे? जिस दीन ने पानी को जाया करने से मना कर दिया, उस दीन में नाजायज खून बहाने को किसी तरह जायज नहीं करार दिया जा सकता। माने ही बदल दिए, मतलब ही बदल दिया इस्लाम का। क्यों? क्योंकि जो बदमाशी कर रहे हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो तो चिल्ला के कह रहे हैं कि हम बदमाश हैं, हमने इस्लाम का परचम पकड़ लिया। और जो इस्लाम के वारिस हैं, जो अमन के पैगंबर हैं, जिनके जिम्मे ये दीन दिया गया, वो खामोशी के साथ तमाशे बना हुए इस गुंडागर्दी को देख रहे हैं। ये कहते क्यों नहीं कि ये जो सामने इस्लाम का नाम लेके दूसरों को नाहक कत्ल करते हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। इस्लाम ने कहा जिहाद करो, लेकिन कब कहा? जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। इस्लाम ने कहा कि हां, जालिम के खिलाफ लड़ना। किन के खिलाफ? जो गरीबों का कत्ल करते थे, जो मजलूमों के पैरों में बेड़ियां पहनाते थे, जो लोगों की बच्चियों को घरों से उठाकर ले जाते थे, जो लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखते थे। कब कहते हैं कि हमने कुरान में नहीं बात की जिहाद की? लेकिन इस्लाम का जिहाद उस सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है जो सिर्फ जुल्म के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो ज्यादतियों के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो बेटियों की इज्जत लूटने वालों के खिलाफ लड़ने की बात करता है। इस्लाम के जिहाद ने कभी गरीबों को मारने की, मजलूमों को मारने की बात नहीं की।